जो इंग्लिश है। तो हम ऐसे करेंगे कि जो वीक के 6 डेज़ में से 1 दिन छुट्टी है, ठीक है? 6 डे। इसमें हम ऐसे करेंगे 3 डेज़ जीके क्लास, जनरल नॉलेज का हुआ करेगा। रेस्ट ऑफ द 3 डेज़ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे जी? एसे, प्रेस से और कंपोज़िशन को पढ़ेंगे। जीके में टोटल आपको बताऊँगा कि क्या हम स्टडी करेंगे जीके में। आज मैं यहाँ पे जीके का जो सिलेबस है उसको शेयर कर लूँगा और फिर आपको बताऊँगा कौन-कौन से एरिया हमने कवर करना है। राइट? यस जेंटलमैन, वॉइस क्लियर है? मेरे ख्याल में एक बंदा है जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, दैट इज़ हैदर अली। यस सर। नहीं, हैदर अली का क्लियर आ रहा है। हाँ, हैदर अली का नहीं आ रहा ना वॉइस। आस्क टू म्यूट। अच्छा जी, मुश्ताक का तो आ रहा है। ओके। अच्छा जी, हम पढ़ लेते हैं। वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू हैदर अली, थैंक यू। अच्छा जी, आज मैं शेयर कर लेता हूँ जीके पेपर को, ठीक है जी? अ, जीके जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का पेपर जो है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्या-क्या हम इसमें पढ़ेंगे? जीके पेपर में हम जो है ना ये एरियाज़ को कवर कर लेंगे। नंबर 1 हमारे जीके का जो पोर्शन होगा वो यूँ होगा जी। नंबर 1 हम इसमें पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ एज़ अ पर्सपेक्टिव टू जीके। दूसरा हम पढ़ेंगे इस्लामिक स्टडीज़ एज़ अ जीके। तीसरा हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, जो कि वर्ड जनरल नॉलेज होगा। इसके फिर पोर्शन होंगे वो मैं बता दूँगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपके जनरल साइंस। जनरल साइंस को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेसिक मैथ। मैथ को हम पढ़ लेंगे। इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आईटी, ठीक है? यानी कि इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हम इसको जो है ना कंप्यूटर साइंस कहते हैं। हम पढ़ेंगे सीएस, कंप्यूटर साइंस। इसको भी जो है ना हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कंप्यूटर। ये 7 जो चीज़ें हैं हम इसको कवर करने जा रहे हैं। अभी मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ पाकिस्तान स्टडी के जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसको हम कहाँ से क्या पढ़ेंगे जी। इसको हम पार्ट वाइज़ करेंगे जी। पार्ट 1 पार्ट 1 में जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिन-जिन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि पार्ट 1 में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? सॉरी, मैं ज़रा इसका ये चेंज करूँ। जी, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम और इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे किसको जी, आपके शहाबुद्दीन गौरी। इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे महमूद ऑफ गज़नई।
गजनी। पार्ट बी में, इसके पार्ट ए में मोहम्मद बिन कासिम को स्टडी करेंगे, महमूद गजनवी को और शहाबुद्दीन गैरी को। तीन चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पार्ट बी जो इसका है, ए के बी जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे जी सल्तनट्स ऑफ दिल्ली, सल्तनट्स दिल्ली को हम फाइनलाइज करेंगे जी। इसमें हम इसमें कहाँ से जी इसको हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, जो पहला वाला पोर्शन है ये 712 एडी से स्टार्ट होगा और ये आकर खत्म होगा आपको 1206 में। ठीक है, 1206 को हम इस पार्ट को खत्म कर देंगे और इस पार्ट को जो है ना फिर हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टडी दिस पार्ट। इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे जी आपके 1206 से स्टार्ट करेंगे। 1206 से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम ऑनवर्ड ले जाएंगे जी 1526। इसको हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे और आगे चलेंगे पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री में है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर को हम लोग स्टडी करेंगे जी। मुगल एम्पायर को जो हम स्टार्ट करेंगे, हम इनको लेंगे 1526 से ऑनवर्ड 1857। हम मुगल एम्पायर को फाइनलाइज करेंगे। ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी इवेंट हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये रहा पार्ट वन जी। पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया जी। इस पार्ट वन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और पार्ट बी की तरफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी एज अ पर्सपेक्टिव टू जनरल नॉलेज, पहला हिस्सा हम ये पढ़ेंगे। पार्ट बी में जो आएंगे पार्ट टू है जिसका नाम, इसको हम आगे लेकर चलेंगे जी। इसको आगे लेकर जाने के लिए हम इसके पार्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को हम डिस्कस करेंगे इसमें। द फर्स्ट थिंग, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। हम इसको कंप्लीटली इसके पर्सपेक्टिव्स, इसके जो एमसीक्यूज हैं या इसके जो बेसिक नॉलेज है या एडवांस नॉलेज है जो पेपर में पूछा जाएगा, इसको हम कंप्लीट करेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जी ब्रिटिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम पढ़ेंगे ए टू जेड। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे जी कहाँ से, इसकी ओरिजिन हो गया 1600 और इसको हम छोड़ेंगे लाकर 1947 यहाँ पे। बेटा ये टू जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे और पार्ट थ्री की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट टू में सिर्फ दो चीजें हैं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम ये पढ़ेंगे हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया एंड व्हेन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट। और बाकी चीजें जो है ना हम इसको पूरा करते जाएंगे इंशाल्लाह। आपको विद इन फ्यू डेज पता चल जाएगा कि हमारी जो जनरल नॉलेज है वो बिल्ट होता जा रहा है। और इसकी पार्ट थ्री में जो हम पढ़ लेंगे, पार्ट थ्री, इसमें हम आ जाएंगे जी पार्ट थ्री, प्लस वेट। पार्ट थ्री में जो हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ेंगे जी सबसे पहले स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। व्हाट मीन बाय स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करने वाले जो इवेंट्स थे उनको हम स्टार्ट करेंगे जी। इनको कब से स्टार्ट करेंगे जी, इनको हम स्टार्ट करेंगे 1857 से ऑनवर्ड लाकर हम छोड़ेंगे इनको 1947। पहला पार्ट ही होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे इवेंट आते हैं जी। इसमें हम पढ़ेंगे पर्सनालिटीज को पढ़ेंगे, शाह वलीउल्लाह को पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे, सैयद अहमद बरेलवी को पढ़ेंगे और इसके अलावा जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को पढ़ेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ेंगे।
अंजुमन हमायतुल इस्लाम को पढ़ेंगे, इसके अलावा आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे, शिमला डेपुटेशन को पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ेंगे, मेंटोमल रिफॉर्म को पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लखनऊ पैक्ट को पढ़ेंगे, इसके अलावा मेंटोग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म जो है ना इसको पढ़ लेंगे, दिल्ली प्रपोजल को पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ हम फर्स्ट जो राउंड टेबल सॉरी फर्स्ट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसको पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट को पढ़ेंगे, कायदे आजम जो आपके पॉइंट्स हैं वी विल डिस्कस दैम। और इसके अलावा हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आ जाएंगे जी इन लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ना फर्स्ट इंडियन इलेक्शंस जो हुए थे उनको पढ़ेंगे। एटलीस्ट हम लाकर जो आपके और क्या कहते हैं इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ दी 1947 जो है ना उस पे लाकर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। यहाँ तक हम इसको लाकर छोड़ेंगे। दिस इज दी पार्ट वन। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे जी, इसमें इसमें पढ़ेंगे जी दी पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्या मुराद जी, पोस्ट इंडिपेंडेंस से मुराद कि इसमें हम 1947 से लेकर 2023 इसमें जितने भी इवेंट्स हैं हम इसको इसी पे स्टडी करेंगे जी एज अ पर्सपेक्टिव टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज केस में हम पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में इशू आया आफ्टर दी इंडिपेंडेंस उसको डिस्कस करेंगे जी। मार्शल लॉज पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस जो मेकिंग स्ट्रगल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस वी विल डिस्कस देम आल्सो। इसके अलावा दी फर्स्ट गवर्नमेंट या फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू द लास्ट गवर्नमेंट हम इनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और ये अक्सर आते रहते हैं, अक्सर जिस पेपर में देखें ना इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनको हम डिटेल करेंगे वन बाय वन। इनको हम तमाम को डिटेल कर लेंगे वन बाय वन इन टॉपिक्स, टॉपिक वाइज हम इनको पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी। सेकंड पोर्शन जो है ना सॉरी पार्ट फोर इन द लास्ट वन, पार्ट फोर को पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अच्छा पार्ट फोर में क्या है मैं जरा आपको बताता चलूं। पार्ट फोर में सॉरी पार्ट फोर पार्ट फोर में अच्छा मैसेज आ गया जी, ओके। पार्ट फोर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें टोटल जो आपके माउंटेन रेंज हैं उनको हम पढ़ लेंगे, इसके अलावा डेजर्ट्स को पढ़ लेंगे, वाटरफॉल को पढ़ लेंगे, जितने भी चीजें हमारे यहाँ पे आ जाते हैं ज्योग्राफी में उनको हम पढ़ लेंगे ज्योग्राफी पाकिस्तान। दिस इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो पहला पार्ट होगा वो इन चीजों पे कंसिस्ट होगा, ये तमाम चीजें हमने पहले पढ़ने हैं। इसके अलावा हम आएंगे इस्लामिक स्टडी में जी। इस्लामिक स्टडी का पार्ट वन। अच्छा पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे जी इस्लामिक स्टडी में, जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे बी आ गया, एक्चुअली इसको ए होना था। यानी कैसे हो, चलें जी मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए में पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ प्रोफेट्स, बायोग्राफी ऑफ प्रोफेट्स। इसमें हम स्टार्ट करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हम लाकर छोड़ेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, द फर्स्ट। इसके बाद पार्ट बी जो है, इसी पार्ट बी का दूसरा हिस्सा जो है वो है
बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हम हॉली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है ना उसकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे टोटली। और ये उसका पार्ट 1 कंप्लीट होगा, इस्लामिक स्टडी का पार्ट 1 ये होगा। ठीक है, पार्ट बी जो है इस्लामिक स्टडी का उसको हम लेंगे फिर दोबारा। पार्ट बी, पार्ट 2 जिसको हम कहते हैं। पार्ट 2 में हम जिन चीजों को पढ़ेंगे उसमें नंबर 1 होगा आपके जो है ना कलिफ्स। नंबर बी बैटल्स। नंबर सी होली कुरान। नंबर डी एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम। ई फास्ट इन इस्लाम। फास्ट इन इस्लाम। सो ये हमारा जो टोटल सिलेबस होगा वो होगा इस्लामियात का। ठीक है, इसमें हम ए टू जेड जो इस्लामियात है उसको हम कवर करेंगे। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की तकरीबन चैप्टर ये 3-4 दिन लेगा। बायोग्राफी जो प्रोफेसर्स हैं इनको हम पढ़ लेंगे, खुलफाए राशिदीन को, बैटल्स पढ़ लेंगे, होली कुरान को पढ़ लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम को, और फर्स्ट इन इस्लाम को हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इस्लामिक स्टडी के, उनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आते हैं जी पार्ट 3 में। इसी पेपर का जो है वो है जनरल नॉलेज। अच्छा जी, जनरल नॉलेज में इसमें हम पार्ट, इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, पार्ट 1 इसको हम कहेंगे जी वर्ल्ड, इसको कहते हैं वर्ल्ड इन्फो। अभी वन इन्फो एक बड़ा वसी चैप्टर है। कैसे जी? इसमें ए टू जेड चीजें आ जाते हैं। सपोज आपके जो कंट्रीज हैं इनके इंफॉर्मेशन से लेकर, मींस दैट उनके न्यूज़पेपर कौन से हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन से हैं, और इनकी जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो कौन से हैं, इसके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कौन से हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बड़ा एक वसी है। इसको फिर जो है ना मैं डिटेल भी आपको बता दूंगा कि क्या डिटेल हैं इसके, वो एक एक करके पढ़ा लूंगा आपको। ठीक है, पार्ट 2 जो है इसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी को। वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। अच्छा, वर्ल्ड जियोग्राफी क्या चीज़ है जी? वर्ल्ड जियोग्राफी में हम रिवर्स को पढ़ लेंगे, ओशंस को पढ़ लेंगे, कंट्रीज कैपिटल, करेंसीज, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन, इसको हम पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ हम जो है ना आगे चलेंगे, इसके जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनको हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा कंट्री बाय एरिया वाइज पढ़ लेंगे, कंट्री बाय पॉपुलेशन हम इनको पढ़ लेंगे। मीन्स दैट हम तमाम चीज़ें ए टू जेड डिस्कस कर लेंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में। डेजर्ट्स पढ़ लेंगे, स्ट्रेट्स पढ़ लेंगे, कैनाल्स पढ़ लेंगे, बेस हैं, गल्फ हैं, ग्लेशियर्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी चीज़ें आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इनको डिस्कस कर लेंगे नंबर वाइज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह हम इसको खत्म करेंगे। दिस इज दी चैप्टर। ये जो है ना हमारा ज्योग्राफी सॉरी जनरल नॉलेज होगा, जो कि बहुत वास्ट होगा, बहुत वसी होगा। इसको हमने डिस्कस करना है और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। जनरल साइंस जो है ना, जनरल साइंस में हम ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। टोटली यही चीजें आपके सिलेबस के हैं, ईदी में से आएंगे, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। नंबर 1 मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल साइंस। दूसरा मैं आपको पढ़ूंगा जी फिजिक्स।
मीन्स दैट इन पर्सपेक्टिव टू जनरल नॉलेज जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ये पढ़ाऊंगा। इसके अलावा साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, इसके अलावा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा जी एब्रिविएशंस। इसके अलावा लॉज एंड फादर्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम आगे चलेंगे, अच्छा इसमें हाँ जी, यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स ये हम पढ़ेंगे। अच्छा इसके अलावा जो साइंस में इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे, क्या चीज, टर्म्स, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके किस में जी, जो साइंस का पोर्शन है इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ लेंगे जी, फिजिक्स को पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो है ना वो सारे, या साइंटिफिक साइंस एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस, इसको हम डिस्कस कर लेंगे जी। इन्वेंशन, डिस्कवरीज, एब्रिविएशंस, लॉ एंड फादर्स, यानी कि कौन से लॉ कौन से किसने डिस्कस किया है ये हम पढ़ेंगे जी। हाँ इसके अलावा सब्जेक्ट्स एंड देयर फादर, फादर ऑफ सब्जेक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फादर ऑफ सब्जेक्ट्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, टोटल डिटेल से हमने इसको डिस्कस करना है। जब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे सो मींस दैट ये तमाम वो चीजें हैं जो साइंस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं जी करंट अफेयर पे। करंट अफेयर में क्या चीज है जी, करंट अफेयर, करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे जी रिसेंट इवेंट्स पढ़ेंगे। इवेंट्स बी में पढ़ेंगे हेड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड डिपार्टमेंट, ये हम टोटल पढ़ेंगे जी। ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम टोटल पढ़ लेंगे। दिस इज विल बी द करंट अफेयर, करंट अफेयर का पोर्शन होगा ये। आफ्टर ये मैथ जो होगा, मैथ में जिन चीजों को पढ़ेंगे जी, बेसिक मैथ, जिसमें हम आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ, और ये बेसिक जो टर्म्स हैं ये हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल बेसिक मैथमेटिक्स को हम टोटली जान लेंगे। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके परसेंटेज को। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रेशो को। इसके अलावा पढ़ेंगे एवरेज को। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन को, प्रोपोर्शन को पढ़ लेंगे। इसके अलावा जियोमेट्री, जियोमेट्री की बेसिक जो टर्म है ये टोटल हम डिस्कस करेंगे। जियोमेट्री की जो फंक्शंस हैं इन टोटल को हम जो है ना डिस्कस करेंगे। और ये आपका टोटल जो बेसिक मैथ होगा इसी पे होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर, जितने भी चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, चाहे जिस चीज में भी हो उसको हम टोटल डिस्कस करेंगे। और ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टू एयर तक है। ये हमारा टोटल सिलेबस होगा, इसी के मुताबिक हम जो है ना पढ़ लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चन।
नो क्वेश्चन। इज इट क्लियर? चलें जी, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ अभी आप लोगों से। उसके बाद जो है ना फिर हम आगे चलते हैं। कल से ये आज मैं इनके क्वेश्चन पूछ भी लूंगा और जवाब भी दे दूंगा। वर्ल्ड जो जनरल नॉलेज है ना उसको थोड़ा सा हम स्टार्टिंग ले लेते हैं जी। अ, चलें जी, 10 मिनट तक आप लोग को थोड़ा सा मैं एंटरटेन करूँ। जी पहला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी एरिया ऑफ अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में कुछ चीज जानने की कोशिश की है? जी सबसे पहला, द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज, टोटल एरिया ऑफ अर्थ, क्वेश्चन नंबर 1। जी टोटल एरिया ऑफ अर्थ, टोटल एरिया ऑफ अर्थ कितना होगा जी? जी एनीवन? नहीं है पता? जी टोटल एरिया ऑफ द अर्थ आप जरा काउंट कर लें, क्या बन जाएगा जी टोटल एरिया ऑफ अर्थ? वाइस, नो वाइस। अभी सही है बेटा वाइस? अभी सही है? जी 50 करोड़ 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ अर्थ। द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अर्थ? अर्थ का जो टोटल एरिया है वो है 50 करोड़ 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। आप इसको गिन भी सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। कभी कभी ये जो है ना 509 और आगे जो है ना फिर वो आ जाता है, साइंटिफिक टर्म्स में भी आ जाता है, इसको जरा याद रखिए टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें लैंड कितना है, यानी कि तो वाटर एरिया होता है ना, ड्राई हम जिसको कहते हैं, ये कितना होगा जी? जी 14 करोड़ 83 लाख 26 हजार, ये है इसका कौन सा एरिया जी? जो खुश्की का हिस्सा है, जो कि अर्थ का 29% बन जाता है। टोटल अर्थ का कितना परसेंट है जी? 29% है। ये बात कंफर्म है, ये टू एंड मोर देन टू टाइम जो है ये रिवर्स हुई है, यानी कि रिपीट हुई है ये क्वेश्चन की लैंड एरिया ऑफ द अर्थ कितना है, ये जरा आप ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वाटर एरिया, वाटर एरिया ऑफ अर्थ। वाटर कितना है जी? अगर देखें तो वाटर 71% होगा ना, जो कि 71% है। ये जो है ना 26 करोड़ 17 लाख
40,000। द टोटल वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज ऑलमोस्ट 26,17,40,000 स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया, वाटर एरिया ऑफ द अर्थ। जो कितना बन जाता है जी? जो बन जाता है ऑलमोस्ट कितना, आपके 71% बन जाता है। ठीक है जी, 71% बन जाता है। आपको इस तरह के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये फर्स्ट इन पाकिस्तान, लास्ट इन पाकिस्तान, ये चीजें ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ चुके हो बहुत। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि रेशो ऑफ द अर्थ एंड लैंड। अर्थ और लैंड जो है ना, सॉरी वाटर एंड लैंड, इसका रेशो क्या है? बिटवीन, सॉरी यहाँ पे बीन लिखा हुआ है तो वीन हो गया, बिटवीन। अच्छा जी, अगर देखा जाए ओरिजिनल जो टर्म है, जिसको राउंड टेबल राउंड में हम रखेंगे 70.8%, ये है आपका क्या जी? ये आपका जो है ना, जो वाटर एरिया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारा जो है ये 29 जो 2 है परसेंट, ये टोटल एरिया जो है ना क्या होगा जी? हाँ नहीं, वाटर लैंड है ये इसका जो रेशो है, अर्थ और सॉरी वाटर एंड लैंड का जो इशू रेशो है, ये यही है। ठीक है, इसके अलावा जी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ कौन सा है जी? हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, अर्थ के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जी? एम्प्टी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो हाईएस्ट पॉइंट है जो कि कहाँ पे है जी? आपके नेपाल में है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस यही है। तो लोएस्ट कौन सा होगा जी? लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज डेड सी। लोएस्ट पॉइंट डेड सी है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट इज डेड सी। अच्छा, एक और बात भी है, अगर आपसे पूछे कि डीपेस्ट प्लेस, डीप और लो में बहुत फर्क है। डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सॉरी, ये मारियाना ट्रेंच है, जो कि किस में है जी? आपके मारियाना, मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है ना, दुनिया के सबसे बड़ी जो ओशन है उसके अंदर है। ठीक है, ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच। ये जो है ना आपके, जो दुनिया में 5 ओशन है, उनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो भी मैं डिटेल से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना डील करेंगे टोटली, और मंडे से इंशाल्लाह, बल्कि कल से इंशाल्लाह प्रॉपरली हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कल से, अभी आपकी चॉइस है, आप ग्रुप के अंदर बताओगे कि फर्स्ट 3 डे हम क्या पढ़ें जी। एक तो चॉइस है आपके पास इंग्लिश, दूसरी सेकंड चॉइस आपके पास जो है वो है जनरल नॉलेज। आप ग्रुप के अंदर जो पेड ग्रुप है उसमें जो है ना फिर बताएंगे, या उस ग्रुप को मैं खोलूंगा कि सर आप फर्स्ट जो है ना ये क्लास लें, वो बड़ा ग्रुप जो है जिसमें जो ऐड है, सेकंड ये क्लास लें। तो ये 3 दिन एक होगा, 3 दिन एक होगा, तो आपकी चॉइस पे हम चलेंगे। ठीक है जी, दिस इज, ये हमारे आज का क्लास है जी। आज क्लास को हम यहीं पे कर लेते हैं स्टॉप।